हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जीएसएम राकेश पर। फ्रेंड, आज हमारे पास एक वन प्लस का 6 मॉडल आया है और ये फ़ोन डेड बताया जा रहा है कि फ़ोन डेड है। तो इस फ़ोन को हम रिपेयर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग करेंगे। तो मैं पावर बटन से ऑन कर रहा हूँ, सेट ऑन नहीं हो रहा है। एक बार मैं चार्जिंग लगा कर दिखाता हूँ और चार्जिंग पर देखूँगा कि इसमें कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये फ़ोन मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा है, खोल के भी नहीं देखा है, ना ही ट्रेस किया है, कुछ भी नहीं किया है। जैसे मेरे पास आया है वैसे ही मैं आपके सामने ट्रेस करके इस फ़ोन को स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर चार्जिंग का कोई भी लोगो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला। अब यहाँ पर डीसी मशीन से हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं इसकी जो रीडिंग है वो क्या ले रहा है, इसका जो एम्पियर है वो क्या ले रहा है। क्योंकि इसका जो बैटरी का कनेक्टर है वो ऐसे ही दिख रहा है और इसका पैनल है वो हटा हुआ है। तो मुझे लगता है शायद हाँ दिखाया होगा, तो मेरे लिए तो कुछ नहीं पता, खोलने के बाद ही पता चलेगा। डीसी मशीन पे ऑटो करंट नहीं ले रहा, जैसे पावर बटन दबा रहा हूँ तो 100 150 100 150 कुछ इस तरीके की रीडिंग फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इस रीडिंग से तो हमारे लिए पता चलता है कि ये रीडिंग सीपीयू की तरफ इशारा कर रही है। अब सेट खोलने के बाद ही पता चलेगा, इतना मैं ये भी नहीं बोल सकता। बस रीडिंग के हिसाब से लग रहा है कि सीपीयू का फॉल्ट हो सकता है। तो फ़ोन को ओपन कर लेते फटाक से और देखते हैं क्या इस फ़ोन पर कुछ काम किया है या फिर इसमें और कुछ देखने के लिए मिलता है कुछ नया। तो ऊपर की साइड से तो मुझे लगता है कि कुछ भी काम ऐसा कुछ हुआ नहीं है और ना ही कुछ ऐसा लग रहा है, बिल्कुल फ्रेश है। इसका सिम ट्री निकालना पड़ेगा, इसमें मैंने कुछ भी नहीं देखा है पहले से। तो आपके सामने ये जो भी है देखते रहिए। इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और हमारी हार्डवेयर की वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पूरा देखिए करेगा आप जितने भी भाई लोग हैं। हाँ, यहाँ पर सीपीयू पर काम हुआ है, ओनली सीपीयू पर काम हुआ है और ये शायद डॉल डे का सीपीयू है। तो देखते हैं, इसके कैमरे को डिस्कनेक्ट करते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं इसमें क्या क्या काम हुआ है और सक्सेस क्यों नहीं हो पाया। तो चलते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। उससे पहले हम यहाँ एक ट्रेस कर लेते हैं इसकी बैटरी कनेक्टर पर, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारी सीपीयू का तो इशारा कर ही रही है, साथ ही हमारी बीएसआई लाइन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं क्या है सीपीयू पर। तो हम जैसे भी ये काम देखेंगे, बट उससे पहले छोटा मोटा काम है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा अच्छे से। ये हमारा BBAT हमारा लाइन है। एक बार आया GR, हाँ आया। इसका तो GR भी थोड़ा बहुत अलग आ रहा है। ये हमारा ID थर्मल की लाइन होंगी इसमें और एक ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड हो गया, ID थर्मल का है। और ये हमारा BBAT पर GR हमारा 900 प्लस आ रहा है। तो इतना तो नहीं आना चाहिए। चलो चलते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, देखते हैं क्या क्या इसमें काम किया हुआ है। तो यहाँ पर सारी जगह पर देखते हैं, ऊपर की साइड में तो ऐसा कुछ काम लग नहीं रहा है कि कुछ काम किया हो। ठीक है, नीचे की तरफ देखते हैं। तो नीचे की तरफ यहाँ पर सीपीयू पर काम हुआ है। सीपीयू पर पेस्ट भी लग रहा है भाई, ये क्या है? ये तो रैम अलग रखा है या फिर हटा हुआ है, ये हुआ क्या है? किसी ने काम तो करा है, इसको निकाला भी है, ऐसा क्या है? बहुत अजीब बात है भाई, काम भी किया है और आधा काम करके छोड़ दिया, ऐसा क्यों भाई? तो इसको तो देखना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है मुझे लगता है। इस फ़ोन में काम भी किया है मगर काम करके भी नहीं दिया है। जैसे कि कस्टमर से बोला हो कि भाई इतने रुपए लगेंगे, वो उसने बोल दिया कि नहीं दे पाऊँगा, तो उसने आध भर में ही काम छूट जाओ। ऐसा, मगर ऐसा होता नहीं है, पहले ही कस्टमर से डील कर ली जाती है कि मैं इतना पैसे लूँगा। तो ऐसे कंडीशन में ऐसा तो नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि कुछ इस पर छिड़ा हुआ है काम, हो सकता है कि हुआ नहीं हो। तो एक बार, अरे ये तो भैया अलग ही रखा है, ये अलग रखा क्यों है? ये तो देखना पड़ेगा, इसमें रैम भी अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो रैम को भी मैं अलग कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि रैम भी अलग ही रखा होगा, ये प्लग पेस्ट से चिपका हुआ है। अब अलग कर दिया मैंने। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, और मैं भी देखता हूँ अच्छे से। यहाँ पर ऐसा क्या है कि
किसी शॉपकीपर ने फ़ोन को पकड़ा भी है, CPU को फ्रेश निकाला भी है, आखिर काम करा क्यों नहीं है, छोड़ा क्यों? तो अब पकड़ा होगा तो जो चिप लेवल का काम कर लेता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं करता होगा, तो उसने पकड़ा भी है, मगर काम छोड़ क्यों दिया? तो पहले इसको हम क्लीनिंग कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद ही कुछ समझ में आ पाएगा। अभी मदरबोर्ड की तरफ से तो कुछ ऐसा फॉल्ट लग नहीं रहा है, थोड़ा सा बॉल ड्राई लग रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पर क्लीनिंग भी अच्छे से नहीं किया है। CPU को निकाला ही है, थोड़ा बहुत काम किया है, उसके बाद काम ही नहीं करा है इस पर। तो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा जो बॉल है वो ज़्यादा ड्राई है, इसमें CPU को इतनी अच्छे से नहीं निकाला है, तो PPT से मैं यहाँ पर सारी बॉलों को थोड़ा बहुत कवर कर लेता हूँ। आज मैं बहुत दिनों में PPT यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी CPU निकालता हूँ तो मेरे तो ड्राइव होता ही नहीं है, 1-2 बॉल होती हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा बॉल ड्राइव दिखने के लिए मिल रही है। कैमरा बेशक फोकस नहीं कर रहा हूँ, माइक्रोस्कोप में हमारे लिए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम जो PPT है उसको लगाकर हमने इसको कर लिया है। यहाँ पर जितने भी ड्राई हुई फ़ोन बॉल है, आपको भी करना चाहिए अगर ज़्यादा बॉल ड्राई हो जाती हैं। ये नहीं है कि हो जाती है कभी कभार, कम टेम्परेचर पर ज़बरदस्ती हम उखेड़ देते हैं, तो इस टाइम ये ड्राई हो जाती हैं। अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। डिसोल्डर वायर से भी हम यहाँ पर इसको क्लीन करेंगे। मुझे लगता है कि इसके कुछ पैड भी निकले हुए हैं, तो क्लीन कर लेते हैं। वीडियो को कहीं का वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी किया है, और कहीं का मैंने कट भी किया है फालतू पार्ट को। तो डिसोल्डर वायर लेंगे हम यहाँ पर, और अच्छे से इसको क्लीनिंग करेंगे, इसकी डिसोल्डिंग करेंगे, क्योंकि इस फ़ोन में काम किया हुआ है तो बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा, कुछ भी काम इसमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। किसी भी भाई ने, जिस भाई ने भी देखा है, तो हो सकता है कि उस पर नहीं बना हो, या फिर कुछ और प्रॉब्लम लगा हो कि ये नहीं बन पाएगा। बहुत सारे ऐसे भी शॉपकीपर देखने के लिए मिलते हैं कि वो जैसे काम करते हैं तो काम बिगड़ जाता है, तो उसे लगता है कि ये नहीं होगा, तो उसे छोड़ देते हैं। अभी एक फ़ोन आया पड़ा हुआ है मेरे पास भी, तो उसको दिखाऊंगा कंडीशन के किस तरीके से लोग सेट को ख़राब कर देते हैं, तो उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। थोड़ा सा बुरा लगेगा टेक्नीशियन भाइयों के लिए, बट कुछ सॉल्यूशन दूंगा, कुछ सजेशन दूंगा कि आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि कस्टमर के महंगे फ़ोन होते हैं। तो हमने मदरबोर्ड को क्लीन कर लिया। अब यहाँ पर हमारा बारी है CPU और रैम का, तो इसको हम पहले क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद अच्छे से इसमें देखेंगे कि आखिर क्या क्या काम हुआ है, रिवॉल्विंग किया है या नहीं किया है, क्या क्या काम हुआ है। मदरबोर्ड में तो 2-4 पैड है वो ऐसे लग रहे हैं, बाकी सब कुछ सही सा है। मदरबोर्ड तो फ्रेश सा ही है। अब CPU और हमारा रैम फ्रेश निकला है तो अच्छी बात है। इधर की साइड से ठीक है, हाँ इधर की साइड से थोड़ा सा स्क्रैच हुआ, हाँ थोड़ा सा नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा स्क्रैच है भाई। हाँ अब मेरे लिए पता चल गया ये क्यों नहीं करा है। देखो मैं यहाँ पर क्लीन करके दिखाता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा है CPU, ऊपर की साइड में रैम लगती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्क्रैच हो चुके हैं, इसकी जो स्किन है वो निकल चुकी है रैम की तरफ की। हो सकता है पीछे की साइड से भी निकला हो, और देखना पड़ेगा इधर साइड से भी निकला हो, शायद इधर साइड से तो नहीं है, हो सकता है, तो क्लीन करने के बाद ही पता चलेगा। इसमें क्लीन भी नहीं किया अच्छे से, जो ब्लैक पेस्ट है वो लग रहा है अभी, तो ये इसलिए ही नहीं किया है। मुझे यहाँ तक लगता है कि ये फ़ोन बन नहीं पाएगा, इसका जो पिन है वो शॉर्ट हो चुकी है, स्किन है वो निकल चुकी है, तो मेहनत ख़राब जाएगी, हो सकता है। तो कोई नहीं, अब हमने काम करना शुरू कर दिया तो देख लेते हैं, हो जाएगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो भाई देखा जाएगा। अनसक्सेसफुली वीडियो से ही बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई आप पे तो हर फ़ोन हो जाता है, तो भाई हर फ़ोन नहीं होता है हमसे भी। जो फ़ोन रिपेयर हो जाता है वो उसकी हम वीडियो डाल देते हैं, जो नहीं होता है उसका वीडियो नहीं डालते हैं, क्योंकि आप लोगों को अच्छा ही नहीं लगेगा भाई कि सेट रिपेयर नहीं हो पाया। और फालतू की वीडियो कौन देखना पसंद करता है, सिर्फ वीडियो वही देखना पसंद करेगा ना कि वो सेट रिपेयर हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कहाँ से फॉल्ट निकला, कैसे क्या करना है। तो अब जो ठीक ही नहीं होगा तो उसमें क्या समझ में आएगा कि ये क्यों नहीं हुआ।
तो इसलिए नहीं डालते हैं। हाँ, कभी कभार कोई वीडियो, 1-2 वीडियो डाल भी देते हैं अनसक्सेसफुल की। अब देखते हैं इसमें सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते हैं। अब इसमें काम छेड़ दिया तो देखते हैं कम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ऊपर की तरफ से तो सॉरी नीचे की तरफ से तो मुझे लगता है कि CPU सही लग रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ क्लीनिंग नहीं की थी, थोड़ा बहुत किया है। तो इसका भी थोड़ा बहुत रह गया जो हमारा ब्लैक पेस्टेड है। मुझे लगता है कि इसका शायद OnePlus इसमें 6 में हार्ड ब्लैक पेस्टेड दे रखा है। चलो कोई नहीं, इसमें हमारे लिए मास्किंग भी करना पड़ेगा। ये हमारा रैम है, तो रैम पर भी, हाँ भाई, रैम को भी स्क्रैच किया है। रैम पर भी हमारा स्किन है वो निकला है, इस पर भी UV करना पड़ेगा, मगर रैम पे इतना नहीं निकला है। क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से दिखाई दे जाएगा। तो होता है भाई, जिनका हैंड स्किल अच्छा नहीं होता है, बहुत सारे महंगे महंगे टूल लोग खरीद कर बैठे हैं, उनसे भी नहीं हो पाता जब हैंड स्किल अच्छा ना होगा, आपका काम करने का तरीका अच्छा ना होगा। देखो मैं यहाँ पर कोई भी टूल यूज़ नहीं करता IC क्लीन करने के लिए, सिर्फ आयरन और डिसोल्डर वायर से ही मैं क्लीन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा पैड का स्किन निकला हुआ है, तो इसके लिए तो UV करना पड़ेगा भाई। चलो UV कैसे करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। बॉल बहुत ज़्यादा ड्राई है इसमें। ये हुआ है, ऐसे है कि जिस किसी भाई ने एक तो इसका रैम और CPU को निकाला है, कम टेम्परेचर पर निकाला है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा बॉल ड्राई है, मदरबोर्ड की भी और हमारी CPU की, रैम की भी। तो इसको हम कर लेंगे, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम UV कर लेते हैं CPU और रैम का, दोनों का। तो रिव्यू करने के लिए अब सर्जिकल ब्लेड या फिर जो हमारा टूल हो कोई भी पतला, उसे यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है। ये मैं लो टेम्परेचर, कम टाइम में ये सूख जाता है, UV वो यूज़ कर रहा हूँ। ऑलरेडी इसका वीडियो मैंने बना रखा है चैनल पर। ये कम टेम्परेचर का ही आयरन से स्क्रीन निकाला है, क्लीन किया है। तो अब पता नहीं क्या किया है, देख लेते हैं, हो जाता है तो अच्छी बात है, ना होगा तो वो भी देखा जाएगा। हमने रैम को UV करके और UV लाइट के नीचे रख दिया है। अब CPU को कर लेते हैं जब तक। तो CPU पर तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी है भाई, देख सकते हैं कितनी जगह से हमारा स्किन निकला, एक जगह से नहीं, बहुत ज़्यादा जगह से स्किन निकला है इसका। तो ये मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती करा है इसमें, तो इसको भी हमारे लिए UV करना पड़ेगा। ये ट्रांसपेरेंट UV है, इसमें वाइट कलर है तो ये दिखता है, तो थोड़ा सा लोगों के लिए अच्छे से दिखाई नहीं देता है। वैसे ये इसका पकड़ बहुत अच्छी है, मजबूत बहुत है, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो मेरे पास ब्लू कलर वाला है, ये ब्लू कलर वाला दिखता है, तो ये दिखता नहीं है। तो बारीकी से देखते रहे ना थोड़ा सा, मगर इसकी जो पकड़ है वो मजबूत है और कम टाइम में सूख जाता है। इसमें ये बेनिफिट है, मजबूताई बहुत अच्छी रहती है इसमें। आप डिसोल्डरिंग भी करते हैं ना इसके ऊपर, तब भी ये निकल नहीं पाता है अगर अच्छे से पुश हो जाता है तो देख सकते हैं कितनी जगह पर हमारा स्किन है वो निकला है। ठीक है, इसके मास्किंग करने के बाद रिवॉल्विंग कर लेते हैं। उसके बाद हम जगह जगह पर हम वॉइस जोड़ते रहेंगे, बताते रहेंगे क्या क्या करना है। ठीक है, देखते रहिएगा।
फ्रेंड यहाँ पर जो हमारा रैम है वो रिवॉल्व हो चुका है, सीपीयू भी रिवॉल्व हो चुका है। बट यहाँ पर एक बॉल यहाँ पर हमने मास्किंग ही तो किया था, बट शायद रह गया है ये सिरा, क्योंकि इसमें शायद दिखाई नहीं दिया होगा कि इसका भी स्किन निकला हुआ है। तो इसमें जो बॉल है वो थोड़ा सा ख़राब सा हो गया, तो इसको हम ऊपर की साइड से यूवी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने शायद नहीं किया था, इसमें बहुत ज़्यादा काम बढ़ा दिया टेक्नीशियन ने, जिस किसी भाई ने काम किया है। एक तो काम नहीं किया, उसके बाद खुद ने तो छोड़ दिया, दूसरे के पल्ले डाल दी लूट। तो कोई नहीं, देखते हो जाता तो अच्छी बात है। अब इसमें काम करने बैठेंगे तो अभी और भी इसमें यूवी करना पड़ेगा। यहाँ से ठीक है, ये कवर हो गया ठीक। अब ये आपस में शॉर्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से। वो होंगी तो सारी एक ही बॉल ही होंगी, ये ग्राउंड की ज़्यादा बॉल लेकर जाती है ज़्यादातर जो इसके लिए। यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ठीक है, ये जगह जगह करना पड़ेगा भाई। कितने लोगों को लगता है कि ये सक्सेस हो पाएगा, कमेंट करो भाई। इस यूवी में ये तो फ़ायदा है, मुश्किल से 3-4 सेकंड 5 सेकंड लगाओ, उसके बाद हटा लो, तुरंत खुश हो जाता है। ये हमारा रैम है और इस पर हमने यूवी कर लिया है। सारी जगह पर हो गया ठीक है। एक बॉल शायद बड़ा लग रहा है, ये बॉल कोई बड़ा बॉल होता है तो आप जो सर्जिकल ब्लेड होता है उससे आप कट कर सकते हैं। जैसे कि ये बॉल बड़ा है तो हम इसको कट कर लेंगे। और ये बड़ा इसलिए यहाँ पर हमने यूवी किया है ना, दूसरी बॉल आपस में जॉइंट हो गई है, तो उसकी वजह से इसमें एक बॉल का हट के उस पर आ गया, एक पर कम हो गया दूसरी पर आ गया है, जैसे जिस पर से हट गए। तो ये हम इसको थोड़ा सा पीपीडी लेंगे यहाँ पर इस तरीके से और टच करके हिट कर देंगे, बॉल बराबर कर देंगे। ये छोटा रह गया है क्योंकि यहाँ पर यूवी किया हुआ है, तो यूवी की वजह से ये दिक्कत आई है। बराबर हो गई सारी बॉल ठीक। अब हम मदरबोर्ड की तरफ चलते हैं, देखते हैं मदरबोर्ड पर कुछ काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा मदरबोर्ड है और यहाँ पर भी स्किन निकला हुआ है, इसका भी स्किन निकला हुआ है। तो इसको हम कॉटन कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लेते हैं इस तरीके से। और जहाँ जहाँ हमारे लिए यूवी करना पड़ेगा या फिर हमारा जो ट्रैक निकला हुआ उसको बनाना पड़ेगा। ये कुछ बॉल ड्राई भी हैं, उसको हम क्लीन कर लेंगे अच्छे से सर्जिकल ब्लेड से। जैसे कि ये बॉल हमारा ड्राई, जी ब्लैक ब्लैक डॉट दिखता है ना, वो हमारी ड्राई बॉल होती है। इसमें आप सीपीयू लगाते हैं तो ये डिस्कनेक्ट रह जाएंगे, तो इसको आपको क्लीन करना होता है। ये कम टेम्परेचर पर सीपीयू को निकाल देते हैं ना, तो उस टाइम ये प्रॉब्लम आ जाती है, बॉल ड्राई हो जाती है। तो प्रॉपर टेम्परेचर पर निकालते तो ऐसा कुछ देखने के लिए ज़्यादातर नहीं मिलता है। कुछ बॉल निकली हुई है तो वो हमारा एनसी होगा, तो एनसी बॉल निकली हुई है, बाकी का मदरबोर्ड का फ्रेश है। स्किन निकल गया है तो उसको हम मास्किंग कर लेते हैं। तो अच्छे से पहले जो हमारा तार वाला ब्रश होता है उसको हम उसके से फिरा लेते हैं। कोई बॉल है वो ड्राई है, वो हमारा चमक जाए, तो सारी बॉल है वो चमक गया है। तो यहाँ पर हम यूवी कर लेते हैं। ये हमारा यूवी है, ये हमारा कई जगह पर स्किन निकला हुआ है, ऊपर कोने कोने पर ही है। एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उसको हम कवर कर लेते हैं सबको। आप बताएं कि मैं जो यूवी यूज करूं वो वाइट वाला यूज करूं या फिर ब्लू वाला, क्योंकि वाइट वाला मुझे लगता है कि अब लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मगर इसकी पकड़ अच्छी है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूं। तो आप ब्लू वाला बोलते हैं तो मैं वीडियो में कभी भी यूवी करूं तो ब्लू वाला ही यूज़ करूंगा अगर वीडियो के लिए, नहीं तो वैसे मैं सुपर वाइट वाला यूज़ करूँगा। अगर वीडियो नहीं बनाता हूँ तो वाइट वाला कर करूँगा, और वीडियो बनाता हूँ तो ब्लू वाला, जो कि आप लोगों को दिखता रहे। दिखाई नहीं दे रहा है, ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए। सर्जिकल ब्लेड से इसको क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने यूवी किया है क्योंकि हमारा जो सीपीयू का बॉल है वो कनेक्टेड हो जाए।
ठीक है, थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालेंगे बीच में और CPU को बैठा देंगे और रैम को बैठा देंगे। देखते हैं हमारा फ़ोन सक्सेस हो पाता है या नहीं हो पाता है, हमारे लिए कितना सक्सेस मिल पाती है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा काम बिगड़ा हुआ था। जिस किसी भाई ने काम करके छोड़ दिया, तो इसीलिए छोड़ दिया कि इसमें काम ज़्यादा करना पड़ता था। हो सकता है कि ना भी हो, उसको लगा होगा, बट ऐसा नहीं है। काम अगर टाइम है आपके पास तो काम करके देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप चिप लेवल का काम कर लेते हैं, हो सकता है कि उस मार्केट में जो बंदा लेके जाए वहाँ पर नहीं करता हो, तो उसका फ़ोन तो रिपेयर ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता है। जब आप जानते हैं तो थोड़ा सा टाइम और दो, जब इतना काम किया है तो इतना और सही, 1 घंटे का काम और सही, क्योंकि इन चीज़ों में 1-1.5 घंटे तो आराम से लग जाता है। अगर आप यूवी करते हैं या क्लीनिंग करते हैं, फिर कुछ काम बढ़ जाता है तो 1-1.5 घंटे तो और बढ़ ही जाता, लग ही जाता है, और ज़्यादा भी लग जाता है। तो कोई नहीं, कस्टमर का काम हो जाना चाहिए। ये है, CPU को हम अच्छे से बैठा देंगे। थोड़ा सा प्लग पेस्ट CPU के बराबर से निकलना स्टार्ट होगा थोड़ा थोड़ा, उसके बाद हम इसको मूवमेंट करा देंगे। निकलना शुरू हो गया, इसको हल्का सा हम टच करेंगे और थोड़ा सा मूव करा देंगे। करा दिए, ठीक है। CPU की जो हमारी ऊपर की परत है, जो रैम की साइड है, उसमें भी कुछ बॉल हैं वो ड्राई हैं, जैसे कि ये हमारा बॉल ड्राई है। इसको हम ब्लेड से या फिर ब्रश से हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, रैम है वो पकड़ ले। ठीक, ये रह गया कोने पर। ठीक है, रैम को लगाने का प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इसका तो बॉल भी बहुत ड्राई है। अब नहीं रहा, अभी बच्ची भाई निकल आती हैं। ठीक है, अब नहीं रहा, अब थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालेंगे चारों तरफ और हम इसको रैम को बैठा देंगे अच्छे से सही पोजीशन में लगा के। कुछ लोग ये बोलते हैं कि रैम को लगाने के बाद रैम को मूवमेंट नहीं कराना चाहिए, तो भाई सभी का अलग अलग तरीका है और सभी का अपना अपना हैंड स्किल है। रैम का मूवमेंट कराने के लिए, मूव कराने के लिए भी थोड़ा सा प्रोसेस होता है। कभी कभार ये होता है कि हमारा इतना हीट हो जाता है, रैम जब हीट मारते हैं रैम को लगाने के लिए, तो CPU का जो नीचे की बॉल है वो मेल्ट हो जाती है। तो उस टाइम अगर आप रैम को हिलाते हैं, मूवमेंट कराते हैं, तो CPU हिलता है, रैम नहीं हिल पाती है। तो आपको ये देख लेना है कि CPU से पहले आपको रैम मूवमेंट हो जानी चाहिए उस टेम्परेचर पर, उस टाइम हिलाना चाहिए, जिससे ओनली रैम ही मूवमेंट होगा और CPU नहीं होगा। क्योंकि CPU मूवमेंट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, उसकी जो जो बॉल है वो मेल्ट होने के लिए, उससे पहले हमारा रैम की बॉल है वो मेल्ट हो जाती हैं। तो इसका वेट ना करें। देखो मैं यहाँ पर मूवमेंट करा रहा हूँ, ठीक है, हमारा ओनली रैम मूवमेंट हुआ है, ये देख सकते हैं। अब हमारा CPU मूवमेंट हुआ है, पहले ये फर्स्ट टाइम रैम हुआ था। ठीक है, इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं थोड़ा देर के लिए और देखते हैं फिर। तो फ्रेंड ठंडा होने के लिए रख दिया। ये वही मदरबोर्ड है हमारा जिस पर हमने CPU और रैम को काम किया है। तो इस फ़ोन को हम ऑन करके देख लेते हैं क्या हमारे लिए इसमें सफलता मिली या नहीं मिली। नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, अगर मिली तो हमारे लिए कितनी में सक्सेस मिल पाई है।
चार्जिंग को भी फिलिंग कर लेते हैं। बैटरी को पता नहीं चार्ज है या नहीं है, वोल्टेज चेक नहीं करा। ये ऑन हुआ। अरे भाई मेहनत बेकार। इसमें तो टीवी चल रही है सादा एंटीना वाली। सेट को ऑन करके देख लेते हैं ऑन पर कुछ लोगो आता है या नहीं होता है। अब ये प्रॉब्लम हमारा डिस्प्ले का भी हो सकता है या फिर हमारा भी MIPI लाइन का हो सकता है। अब ये फॉल्ट 3 हो सकती हैं। फर्स्ट तो हमारे लिए फ़ोल्डर चेक करना पड़ेगा, फ़ोल्डर ख़राब तो नहीं है। सेकंड हमारा MIPI लाइन चेक करना पड़ेगा, या तो MIPI लाइन में कोई लाइन ओपन रह गई या फिर हमारी लाइन कोई शॉर्ट है, तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो अलग टॉपिक हो गया डिस्प्ले का, तो उसका थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। कस्टमर टाइम देता है तो मैं बहुत जल्द इसका भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।